सो गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी छात्रों को सिमिज की दो पुरानी छात्राओं से मिलवा रहा हूँ। ये हमारी एलमनाई हैं और मुझे बड़ी खुशी है आज ये कॉलेज में आई और फिर ये मुझसे मिलने आई। तो हमारे पास तान्या है और प्रीति है और दोनों ही मैनेजमेंट की बिजनेस मैनेजमेंट की स्टूडेंट हैं और आई थिंक 2018 में आप दोनों ने पास आउट किया है। 2015-18 बैच में आप लोग थी दोनों। तो बेटा आप लोग बताओ कि आपका सिमिज का एक्सपीरियंस कैसा है, वन बाय वन। पहले प्रीति तुम बताओ, ठीक है, कि तुम जब आई तब से तुम अगर याद करो अपने डेज को तो क्या क्या था, कैसे कैसे तुमको याद आता है? सिमिज का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। शुरुआत में जब आई तो उस टाइम ऐसा था कि लाइक बहुत सब कुछ अननोन था और फर्स्ट टाइम ऐसा टाइम देखने को मिला, लाइक इतने सारे लोग और ऐसा मैनेजमेंट। कहाँ से आई तुम? मैं तो पटना से ही हूँ। अच्छा। बट मेरा जो स्कूलिंग हुआ है वो थोड़ा लाइक विलेज एरिया से हुआ है। अच्छा। तो मैं ये माहौल देखी नहीं थी। तो अच्छा। वो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी था और बहुत कुछ सीखने का अंदर से मतलब क्यूरियोसिटी भी हो रही थी। फिर यहाँ पे आई, सारे फैकल्टी से मिली, वो बहुत ही अच्छे लाइक। तुम लोग का इंडक्शन प्रोग्राम हुआ था? हाँ हुआ था। कहाँ हुआ था? एसके मेमोरियल हॉल में। वेरी गुड। हाँ वहाँ पे हुआ। फिर फैकल्टीज ने हमें बहुत कंफर्ट जोन दिया कि आप लाइक हर कुछ कर सकते हो आगे। उन्होंने बहुत सपोर्ट करा। फर्स्ट ईयर हमारा बहुत ही अच्छा गया, लाइक हम बहुत सिंसियर स्टूडेंट में माने गए और हम बहुत अच्छे से सब। अच्छा, तुम लोग सिंसियर थी? हाँ सर। अच्छा। अभी तक तुम्हारी गलतफहमी है। सॉरी, बट एक्चुअली उस टाइम पे हम लोग 4-5 लोग ऐसे जुड़े, फिर लोग से मिलते गए और सर थे, सारे सर लोगों ने बहुत। और कौन कौन सा इवेंट याद आता है तुमको, बताओ? सारा इवेंट सर हमारा। सबसे पहले तो हम लोग को वुमेन्स डे के लिए हमेशा बोला जाता था कि तुम लोग पार्टिसिपेट करो और हम लोग। वुमेन्स डे तुम लोगों ने देखा था? हाँ जी सर, हम लोगों ने देखा था। इंटरनेशनल वुमेन्स डे हुआ था। हाँ वो हुआ था। फिर सरस्वती पूजा हुआ, फिर और जितने सरस्वती पूजा तुम लोग खुद ऑर्गेनाइज किया होगा? एग्जैक्टली सर, हम लोग हमेशा ऑर्गेनाइज करते थे। और हम तो लोग वहाँ राजापुर ब्रांच में थी? नहीं मेन ब्रांच पूरी तुम लोग यहाँ पर थी? एग्जैक्टली। फिर हम लोगों ने बहुत कुछ, सारा मैनेजमेंट के यहाँ से बहुत कुछ सीखने को। इंग्लिश फेस्ट वगैरह हुआ था तुम लोग के समय? एग्जैक्टली सर, इंग्लिश फेस्ट हुआ था। और उस समय हम लोगों को 25 फाइन भी था while speaking हिंदी बोलने पे फाइन लगता था। तुम लोगों ने 25 वो उस 25 पैसे का फाइन लगता था। वेरी गुड, वेरी गुड। ड्रामा था एक, उस ड्रामे में मैंने पार्टिसिपेट भी करा था। हाँ। तो वो बहुत ही अच्छा था। लाइक फर्स्ट स्टेज फेयर था मेरा जो कि हटा। हाँ। बहुत मजा आया था। और फिर थर्ड ईयर आते आते फिर सब कुछ ऐसे। होली मेला हुआ था क्या? नहीं सर, होली मेला हम लोग नहीं। तुम्हारे साथ नहीं एंड होता? वी मिस्ड इट क्योंकि हम अच्छा। लोगों को पता था कि यहाँ पे होली मेला होता है, हाँ। बट हमारे टाइम पे मे बी नहीं हो पाया था। हाँ कुछ रीजंस थे so इसीलिए। हाँ। सो बट तानिया तुम बताओ। मेरा एक्सपीरियंस सर बहुत अच्छा रहा because मैं तो पटना से हूँ। मेरा 10th भी यहाँ से हुआ, 12th भी यहाँ से हुआ। और फिर लाइक मैंने अप्लाई, एक्चुअली मैंने फॉर्म भरा था यहाँ के लिए और मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे को कॉल भी आया था। और हाँ मेरा इंटरव्यू भी आपने लिया अच्छा। था एंड यू आस्क्ड मी to say only 10 lines on Patna and literally ऐसे पूछने के बाद मैं बिल्कुल से ब्लैंक हो गई और मैं नहीं बोल पाई थी। और मेरे को बाहर निकलने के बाद रूम से लगा कि मैंने इतनी पढ़ाई करी क्यों है। 12th स्टैंडर्ड में अगर 10th स्टैंडर्ड में अगर तुमको 96% मार्क्स आ रहे हैं, लाइक 12th में तुमको 70% मार्क्स आ रहे हैं एंड स्टिल बट मुझे याद आता है कि मैंने तुमको उस वक्त भी अप्रिशिएट किया था। हाँ जस्ट बिकॉज आई हैव रिटन सो मेनी थिंग्स बट मैं उसको बोल मुझे लगा था कि तुम जितना अच्छे से लिखी हो उतना अच्छे से बोल नहीं पाई हो। हाँ मैं बोल आई रिमेम्बर योर इंटरव्यू। या तो फिर उसके बाद मैं जब भी निकली केबिन से तो आई फेल्ट कि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं जो चीजें लिख रही हूँ मैं बोल नहीं सकती। बट हाँ यहाँ पे आने के बाद ये सारी चीजें आई मीन जो क्लास में चीजें, मैं लेट आई थी एक्चुअली। मेरा एडमिशन अक्टूबर के टाइम पे हुआ था। अभी कोरोना में नॉर्मल हो गया, अब तो दिसंबर में एडमिशन हो रहा है। हाँ, तो मैं लेट आई थी। सारे लोगों के बहुत सारे मतलब कोर्सेज आगे बढ़ गए थे, चैप्टर्स हो चुके थे। बट यार स्टिल मैंने कोशिश करी। मेकअप कर लिया तुमने? हाँ मेकअप हुआ मेरा कि जस्ट बिकॉज मतलब क्लास में लोग अच्छे थे, दे आर वेरी कोऑपरेटिव, टीचर्स कोऑपरेटिव थे, तो ये या इट्स इजी टू कोप अप विद देम। उसके बाद फिर सारे इवेंट्स में वी एंजॉयड अ लॉट। हमारा जब इंग्लिश फेस्टिव सीजन होता था तो मतलब इट्स काइंड ऑफ थोड़ा सा ड्रामेटिक भी था कि चलो सर लोग अभी है तो इंग्लिश बोल लो और फिर वापस जाएंगे तो हम लोग हिंदी वापस से शुरू। नहीं लेकिन माहौल बदला ना उससे। एग्जैक्टली उस टाइम बहुत काफी माहौल बदला था।
लाइक हम डरते थे हिंदी बोलने से, नहीं बोलना है ये स्टार्टिंग। डर अपनी जगह पर है, एक इवेंटफुल हो जाता है। इवन while you are speaking English, it is like an eventful and joyful kind of situation. Exactly. Even while somebody is charging a fine, that was also a matter of fun, and that fine was collected by students only. Yeah, And- so like वही एक that is the reason only कि we enjoyed that what Entire phase. yeah कि चलो अभी टीचर्स हैं तो चलो फटाफट कुछ भी बोल लो। और स्पेशली इन पोदार सर क्लासेस, मतलब उनके आते के साथ हमको कुछ नहीं आता बट स्टिल हु आर यू, हाउ आर यू, व्हाटएवर, मतलब ऐसा काइंड ऑफ। बट या पोदार सर की वजह से हमारी इंग्लिश बहुत बहुत इम्प्रूव ही हुई, अच्छी, बहुत बहुत इम्प्रूव हुई। improve उन्होंने बहुत तरीके अभी क्या से कर रहे हो तुम लोग अपने करियर में, बताओ? सिमेज खत्म होने के बाद हाँ सिमेज में जो पढ़ाई हुई वो मेरे बहुत काम आई, जस्ट बिकॉज मैं हमेशा से प्लान कर रही थी कि मेरे को मतलब यहाँ से मास्टर्स नहीं करना, मेरे को फॉरेन जाना था। लाइक ये मेरा बचपन से ऐसा ड्रीम था, इट्स अ काइंड ऑफ ड्रीम फॉर मी कि मैं बाहर से मास्टर्स करूँ। तो मैंने प्लान किया था, इवन आई गॉट सेलेक्टेड फॉर कैंटरबरी लंदन, जो एक वुमेन्स कॉलेज है, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस वो हो नहीं पाया, जस्ट बिकॉज आई लॉस्ट माय पासपोर्ट डे बिफोर माय इंटरव्यू इन वीजा sad. ऑफिस। सो फिर उसके बाद 1 महीने के बाद वापस से पासपोर्ट आता है, लॉस्ट भी है तो फिर आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी टू बी इन कंकॉर्डिया यूनिवर्सिटी। तो फिर मैं सिंगापुर गई। और हाँ, यहाँ जो चीजें मैंने पढ़ी थी मेरे को बाहर जाके ऐसा फील हुआ, सिंगापुर में वो रेलेवेंट था? बहुत रेलेवेंट था। और वो मेरे को चीजें फील हुई कि अगर मैं थोड़ा मतलब ऐसे मैंने पढ़ा, लेकिन अगर मैं थोड़ा और पढ़ती, 1-2 क्लासेस बंक करने की जगह मैं उस क्लासेस को अटेंड करती तो ये मैसेज यहाँ पे जूनियर्स के लिए तुम्हारा है कि क्लासेस जो है सिंसियरली अटेंड करने का बहुत एडवांटेज। जरूरी है। बहुत जरूरी एक्चुअली है। यहाँ जो क्लासेस होती है वो मैटर करती है। लाइक अगर किसी को भी मास्टर्स करना है तो इट इज टोटली रेलेवेंट टू योर चलो, मास्टर्स। तो इसी पॉइंट से तुम्हारा ये जो मैं वीडियो इंटरव्यू ले रहा हूँ ये बिल्कुल आज वर्थ हो गया, क्योंकि तुम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हो कि क्लासेस मिस करना। ऑफ कोर्स मैंने क्लासेस मिस करे, चलो वो ये उस time समय कूल होता लगता है कि भाई क्लास मिस कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल, बाद में ये बिल्कुल। कूल नहीं महसूस होता है। बाद में ये रियलाइजेशन होता है, रिग्रेट भी होता Regret है होता कि एटलीस्ट बहुत सारे क्लासेस होते हैं काइंड ऑफ एक्सेल, जैसे एक्सेल के लिए हम लोगों को एक्स्ट्रा क्लासेस मिलते थे। एडवांस एक्सेल करवाया गया Of होगा। course, हम लोगों को एक्स्ट्रा क्लासेस मिलते थे, बट हमारा जो टाइम था वो बहुत हेक्टिक हो जाता था, काइंड ऑफ 9 to 5। तो थोड़ा अभी सा जॉब में जाओगी वहाँ पे क्या टाइम क्या रहेगा? like, of course, same होगा, but तो for अब तो the आदत बनाना student- पड़ेगा ना। हाँ, तो वो स्टूडेंट टेन्योर के लिए थोड़ा हेक्टिक होता है, और वो भी लास्ट पीरियड पे बिल्कुल मतलब 4 बज गए, अब 4 बजे सारे मतलब मैनेजमेंट की हम क्लासेस लोग तुम लोग को मजबूत बनाते हैं ताकि तुम लोग कल कोई इंडस्ट्री में जाओ तो वहाँ पे तुम लोग उसी मजबूती के साथ काम कर Used to रहे उस चीज़ के सको। लिए। बिल्कुल। लेकिन तो प्रीति, तुमने क्या पढ़ाई करी अभी? सर से मैं भी अभी एमबीए के लिए ही गई हूँ, हाँ। और मेरा एचआर है। और मुझे सीमेज का जितना भी लाइक अभी लॉकडाउन के पहले क्लासेस जितने हुए थे वहाँ पे चीजें बस यही थी कि सर लोग जैसे क्वेश्चंस करते थे तो मुझे वो चीज आता था, लेकिन पूरा नहीं आता था, बट हाँ ओवरव्यू दे देते थे तो उनको भी लगता था कि हाँ चलो ठीक है, नॉलेज है। इनफैक्ट कभी कभी ऐसा भी हुआ कि कोई सब्जेक्ट में मुझे प्रॉब्लम हुई तो मैं अपने पुराने फैकल्टीज को ही मैसेज की कि सर प्लीज हेल्प आउट कीजिए, नीतीश सर हो गए, लॉ सर हो गए, विनम सर हो गए, ये लोग मुझे लाइक ऐसा गाइड करते थे कि हाँ चलो ठीक है, इतना इतना ऐसा कर लो। मतलब बहुत सारा सपोर्ट मिला। यहाँ के क्लासेस बंक करने का बस एक वो था कि क्यों कर दिए, नहीं करते तो शायद आज अच्छे से जान पाते। तो बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट था हर चलो, तो चीज़। तुम लोग दोनों को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। तुम लोग अपने Thank करियर you में so अच्छा much, करो, sir. Thank you और so तुम लोग much. अपनी अच्छी पहचान बनाओ, अपने लिए अच्छे लक्ष्य जो तुमने रखे हैं उसको तुम पूरा करो। और मैं तुम दोनों को एक एम्पावर्ड वुमेन के रूप में और एक जो अपने आत्मनिर्भर, जो भारत की बात प्रधानमंत्री कहते हैं, तो मुझे एक आत्मनिर्भर लड़कियां तुम लोग में दिखाई पड़ती हैं। तुम लोग दोनों बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत करियर बनाओ, तुम लोग बहुत अच्छा करो। ऐसी तुमको शुभकामनाएं दोनों Thank you को। so बहुत much, आशीर्वाद sir. बच्चे, Thank you so बहुत much. आशीर्वाद।